नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जिज्ञासा में। और आज हम फोर ब्लॉक अप्रोच के अगले वीडियो के साथ उपस्थित हैं। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ ब्लॉक्स का एकीकरण। इस पे हम आज बातचीत करेंगे। आपके मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं। कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं, कुछ लोग तरह तरह के लोग, तरह तरह की बातें आ रही। सभी का स्वागत है। बहुत बहुत आपके जो भी सुझाव आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, सबके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दो तीन चीजें हैं उनको लेकर के आप बार बार परेशान हो जाते हैं। उसके लिए मैं बता दूं कि नोडल ऑफिसर के द्वारा आपके फॉर्म्स अप्रूव हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बात को लेकर बहुत परेशान मत रहिए। चेक करते रहिए। ज्यादातर लोग जो आपके ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनके ज्यादातर लोगों के अप्रूव नहीं हुए हैं। अभी सबके फॉर्म अप्रूव नहीं हो पाए। तो इस चीज को लेकर के बहुत तनाव मत लीजिए, क्योंकि नौकरी में ऑलरेडी आपको पता है बहुत सारे तनाव हैं। और ये एक अलग तरह का तनाव आप और लेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए ही खराब होगा। जितना हो सकता है अपना काम करते हुए आराम से नौकरी करिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। पता आपको ये भी है कि अकेला चना भाड़ भी नहीं फोड़ सकता। तो जैसे सब चने हैं, उसी लेवल के चने बन के अपना काम करते रहिए। हमारी जो जिम्मेदारी है, हम लोगों की जो जिम्मेदारी है वो हम करते रहें। बाकी जिसका जो काम है वो अपना स्वयं करेगा और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी वही होगा। तो इन चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस मत करिए, आराम से रहिए, आराम से पढ़िए और ये एग्जाम दे लीजिए, पास कर लीजिए, बात खत्म। इतना ही तो करना है, उसके बाद मजे से नौकरी करिए। इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। मैं बार बार ये बात बताता रहता हूँ, फिर भी उसी टाइप के बहुत सारे मैसेजेस मिलते रहते हैं। खैर, दूसरा, नोट्स को लेकर के मैं बता चुका हूँ कि आप ज्यादा बेहतर रहेगा खुद नोट्स बनाए। आप टीचर हैं, आपको बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि नोट्स खुद के बनाए ही काम आते हैं। मैं नोट्स उपलब्ध करवा दूं, अभी बताओ मैं थोड़ी मेहनत कर दूं, नोट्स भी बना दूं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। जब मैं पूरा लेक्चर ले रहा हूँ, सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं, तो फिर नोट्स से क्या ही आप कर पाएंगे। और रही बात नोट्स की, तो आपके पास किताबें हैं, उनसे पढ़ लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों इतने सारे बवाल क्रिएट करें नोट्स और ये सब, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। टेक्स्ट बुक हमेशा आपके लिए बेस्ट विकल्प होती है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। खैर, हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ द ब्लॉक्स पे हैं। हेडिंग आप देख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ द ब्लॉक्स, यानी ब्लॉक्स का एकीकरण। इंटीग्रेशन मतलब एकीकरण, सेपरेशन नहीं है, एकीकरण। इस पूरे टॉपिक में ये बताने का प्रयास किया गया, मोटा सा असल बात ये है कि पूरे टॉपिक की आप जड़ पकड़ लीजिए। फिर उसके बाद उस पर अगर कुछ लिखने को आएगा, उससे रिलेटेड कोई सवाल आएगा, तो आप आसानी से कर पाएंगे। और आप टीचर हैं, एकदम प्योर स्टूडेंट नहीं है। आप टीचर हैं तो इसका मतलब आपको वही जड़ पकड़ लेनी है, की पॉइंट्स पकड़ लेनी है। और इसमें जो कुछ बताया गया उसकी बात हम पीछे के लेक्चर्स में कर चुके हैं। इसमें केवल इतनी सी बात बताएगी, हालांकि अभी वार्तालाप पूरा करेंगे, जितना भी दिया गया पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन की पॉइंट पकड़ लो। पूरे लेक्चर का निचोड़ ये है कि जो चार अलग अलग ब्लॉक्स हैं जिनके बारे में हमने बात करी थी, कौन कौन से चार ब्लॉक? पहला है ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, दूसरा है वर्ड रिकॉग्निशन, तीसरा है रीडिंग और चौथा है राइटिंग। ये चार ब्लॉक जब आप देखते हैं इनको, तो आपको क्रमबद्ध तरीके से लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन जब आप क्लास में इनको अप्लाई करते हैं तो इनमें कोई क्रमबद्धता नहीं रह सकती। बस इतनी बात याद रखिए, ये चारों साथ साथ चलते हैं। एक ही समय में चारों एक काम जो आप कर रहे हैं, जैसे करके जो भी आप अप्रोच लेके, जो भी स्ट्रेटजी से आप पढ़ा रहे हैं, तो एक ही समय में ये चारों शामिल होते हैं। तो दो एक बात ही याद रखनी है कि इनका एकीकरण है, इंटीग्रेशन है। ये क्रमबद्ध रूप से घटित नहीं होते हैं। फॉर्मूला का अप्रोच जो है लैंग्वेज लर्निंग में क्रमबद्ध तरीके से घटित नहीं होते हैं। ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं, एक दूसरे से मिले हुए हैं, इंटरट्विन्ड है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये इकट्ठे साथ साथ चलते हैं। जब आप कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें दो तीन ब्लॉक शामिल रहते हैं। कभी कभी तो ऐसी भी एक्टिविटीज हो सकती हैं जिसमें चारों ब्लॉक एक साथ शामिल। बस इतनी सी बात इसमें दिमाग में बैठा के और फिर हम आगे का अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसा कि इसमें दिया गया है, एज मेंशन्ड अर्लियर, लो सबसे पहले वही लिखा है, जैसा कि पहले भी बताया गया है। एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि पहले भी मेंशन किया गया है,
जैसा कि पहले भी बताया गया, इट इज इंपॉर्टेंट, ये बहुत जरूरी है, टू रिमेंबर, याद रखना, दैट ऑल द ब्लॉक्स आर इंटर रिलेटेड। बस ऐसी कुछ चीजें पकड़ते चले जाओ कि सारे के सारे ब्लॉक जो है वो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है, अंतः संबंधी है, ये संबंधित है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, संबंधी मतलब जुड़े हुए हैं, इंटर रिलेटेड, एंड आर नॉट सिक्वेंटल, सिक्वेंटल मतलब क्रमबद्ध, सिक्वेंटल मतलब क्रमबद्ध। बस इतनी ही बात इस पूरे टॉपिक में आपको पढ़नी, केवल एक लाइन की बात, ऑल द ब्लॉक्स आर इंटर रिलेटेड एंड आर नॉट सीक्वेंटल, सारे के सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और क्रमबद्ध नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले हम पूरी तरह से ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट कर लेंगे, फिर हम वर्ड रिकॉग्निशन करेंगे, फिर हम रीडिंग करेंगे, तब जाकर के हम राइटिंग पे जाएं। हो सकता है हम पहले दिन जब ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम कर रहे हो उसी दौरान थोड़ी सी हम राइटिंग भी कर लें, ये संभव है। कैसे करेंगे अभी एग्जांपल्स के थ्रू आप आगे इसको सीखेंगे और समझेंगे। खैर, ईच ब्लॉक रेनफोर्सेस द अदर्स, प्रत्येक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को रेनफोर्स करता है। रेनफोर्स मतलब होता है मजबूत बनाना, सुदृढ़ करना, ठीक है, मजबूत बनाना। प्रत्येक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को सुदृढ़ करता है, इवन दो ऑल द ब्लॉक्स आर डिफरेंट, यद्यपि सारे के सारे ब्लॉक अलग हैं, लेकिन सभी ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ इंटर रिलेटेड है, और इंटर रिलेटेड होने के कारण इनके बीच में ऐसी बॉन्डिंग है जिसको ब्रेक नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको सीक्वेंटल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, जिसको क्रमबद्ध नहीं किया जा सकता। ये ऐसे गुथे हुए हैं एक दूसरे से। अभी मैंने एक शब्द यूज किया था इंटरट्विन, तो ये गुथे हुए हैं एक दूसरे में इस तरह से, ठीक है। दे कैन नॉट बी ट्रांजैक्टेड इंडिपेंडेंटली बट ऑकर सिमुटेंसली, इन्हें इंडिपेंडेंटली ट्रांजेक्टेड नहीं किया जा सकता, यानी इनको आप अप्लाई करेंगे तो अलग अलग स्वतंत्र रूप से अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि एक साथ अप्लाई करेंगे। ये कैसे अप्लाई होते हैं? एक साथ अप्लाई होते हैं, इनको आप अलग अप्लाई नहीं कर सकते। विद वन ब्लॉक बीइंग मोर डोमिनेंट देन द अदर्स, हाँ ये हो सकता है कि एक समय में आप के लिए एक ब्लॉक ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ज्यादा डोमिनेंट हो, ज्यादा महत्वपूर्ण हो। आप ओरल लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं तो ओरल लैंग्वेज इस समय आपका ज्यादा डोमिनेंट ब्लॉक है, लेकिन काम आप बाकी 3 ब्लॉक्स पे भी उसी समय करेंगे। वो अपने आप होगा, आप करना चाहेंगे तो भी होगा, नहीं करना चाहेंगे तो भी होगा। लेकिन हाँ ये हो सकता है कि एक ब्लॉक एक समय में ज्यादा डोमिनेंट हो, लेकिन आप उनको रोक नहीं सकते कि बाकी 3 ब्लॉक पे हम काम ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से चीज ज्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी, आसानी से समझ में आ जाएगी। अ स्टोरी टेलिंग सेशन, हमने क्या किया, पहले वाला जो पहला है कौन सा, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, जरा इसको समझ लो गौर से, चीजें दिमाग में घुस जाएंगी। ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पे हमें काम करना है, और ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए हमें एक चीज बताई गई है, हमें ये बताया गया कि हम बच्चों को पोइम्स सुनाएं, स्टोरीज सुनाएं, तो ओरल लैंग्वेज डेवलप होगी, ये हमें बताया गया। तो हमने क्या किया, एक स्टोरी टेलिंग सेशन क्रिएट किया कि हम उसमें कहानी सुनाएं। अब कहानी हम क्यों सुनाएंगे, क्योंकि हम पहले ब्लॉक पे काम कर रहे हैं। हम किस पे काम कर रहे हैं, फर्स्ट ब्लॉक पे। किस पे काम है, फर्स्ट ब्लॉक पे हमारा काम है, पहले ब्लॉक पे काम है, हम ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। ठीक है, हमने स्टोरी सुनाना शुरू की, क्या है ये, ओरल लैंग्वेज है, स्टोरी टेलिंग सेशन है, मतलब ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए है। कैन लीड टू ड्राइंग सीन्स, अब सुना हम कहानी रहे थे, उसमें कुछ फल आ गए, कोई जानवर आ गया, और हमने बच्चे से कहा कि अब कहानी तो हो गई, अब आप ऐसा करो इनके चित्र बनाओ। अब हम जैसे ही चित्र बनवाने पे गए तो हमने बीच की जो 2 ब्लॉक्स थे उनको हटा दिया, सीधे चौथे ब्लॉक पे आ गए सेम टाइम। काम हम कहाँ कर रहे हैं, काम हम कर रहे हैं ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। लेकिन जैसे ही ड्राइंग की बात आई, बच्चे ने पेन उठाया, अब वो पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करेगा, इसका मतलब अब वो क्या करने वाला है, चौथे ब्लॉक का काम करने वाला है, राइटिंग करने वाला है। तो हम शुरुआत तो हम किए थे ओरल लैंग्वेज के लिए, पहले ब्लॉक के लिए, लेकिन काम उसमें होने लगा कौन से ब्लॉक का, चौथे ब्लॉक का काम होने लगा।
तो क्या हम ये रोक सकते हैं कि नहीं हम एक ब्लॉक पे काम करें तभी एक ही करेंगे? नहीं, दे आर इंटर रिलेटेड, वो आपस में जुड़े हुए हैं, सिक्वेंटल नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो दो काम हो गए, अब एक ही समय पे दो काम हो गए। फ्रॉम द स्टोरी, अब स्टोरी से हमने क्या किया, चित्र बनवाने के लिए कह दिया, तो ये क्या आ गया, ये चौथा ब्लॉक आ गया, राइटिंग आ गई। अब उसी समय में एक और काम करवा रहे हैं, हम क्या करवा रहे हैं, आइडेंटिफाइंग, पहचानवा रहे हैं बच्चों को कि वोकैबुलरी, जो महत्वपूर्ण शब्द हैं हम वो भी पहचानवा रहे हैं बच्चे को। अगर ये पहचानवा रहे हैं तो दूसरा ब्लॉक आ गया, दूसरा ब्लॉक मतलब वर्ड रिकॉग्निशन। ठीक, अब सेम टाइम पे हमने ओरल के लिए शुरू किया था। अब हाँ, ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉक जो है हमारी रीडिंग में इस समय डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, लेकिन उसके साथ साथ काम तो हम फोर्थ ब्लॉक पे भी कर रहे हैं, राइटिंग पे भी कर रहे हैं, काम तो हम सेकंड ब्लॉक पे भी कर रहे हैं। ठीक, दोनों पे काम कर रहे हैं। वर्ड हमने पहचानवाया, मतलब क्या किया हमने, वर्ड रिकॉग्निशन करवाया, एंड आंसरिंग क्वेश्चंस अबाउट इट, और फिर हमने इस पे प्रश्न पूछ दिए। जब हमने प्रश्न पूछ दिए तो हम कंप्रिहेंशन भी करवा रहे हैं, बच्चों की समझ भी चेक कर रहे हैं। हमने उसी कहानी से संबंधित कौन था, कहाँ था, कैसे था, ऐसे बहुत सारे प्रश्न कर दिए। तो अब हम सेम टाइम पे चार चार काम कर रहे हैं। काम शुरुआत हमने किसके लिए की थी, शुरुआत तो हमने स्पेशली करी थी ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, लेकिन सेम टाइम पे हम राइटिंग भी करवा रहे हैं, सेम टाइम पे हम वर्ड रिकॉग्निशन भी करवा रहे हैं, सेम टाइम पे हम कंप्रिहेंशन भी करवा रहे हैं, सब कुछ सेम टाइम पे चल रहा है। इंटीग्रेटिंग ब्लॉक्स क्रिएट्स अ डायनेमिक सपोर्टिव एनवायरमेंट, और ये जो एकीकरण है इन ब्लॉक्स का, ये हमें कैसा कर देता है, हमारे पूरे टीचिंग प्रोसेस को डायनेमिक बना देता है, गतिशील बना देता है, सपोर्टिव, ये सहायक बना देता है, सब ऐसा एक पर्यावरण क्रिएट करता है वेयर लैंग्वेज इज नॉट टॉट इन आइसोलेशन, जहां पे भाषा आइसोलेशन में नहीं पढ़ाई जाती। आइसोलेशन में मतलब कि हम भाषा पढ़ा रहे हैं तो केवल भाषा पढ़ा रहे हैं, इस हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे, बट एज अ टूल फॉर मीनिंग मेकिंग, बल्कि हम इसे मीनिंग मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब आ जाइए एक एग्जाम्पल के थ्रू इन सब चीजों को, एक एक्टिविटी के थ्रू इन सब चीजों को देखने का हम लोग प्रयास करते हैं। थोड़ा सा देखिए जरा, देखो, लेट अस टेक अ लुक एट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब हम नजर डालते हैं इस एक्टिविटी पे, कंडक्टेड बाय द टीचर, जो कि टीचर के द्वारा करवाई गई इन द सेकेंड ग्रेड क्लासरूम, दूसरी कक्षा के क्लासरूम के लिए, फॉर L2 लर्निंग, दूसरी भाषा सीखने के लिए, टू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग बढ़िया हो जाए इस बात के लिए। अब ये चित्र आप देख पा रहे हैं, इसमें चूंकि मैंने कलर चेंज किया तो थोड़ा बहुत धुंधला भद्दा हो गया है, तो अगर कोई समस्या हो रही तो आप अपना PDF खोल सकते हैं, या आपने बुक का प्रिंट आउट लिया है तो उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि समझने के लिए भी थोड़ा काम आएगा। है क्या, द टीचर डिस्प्लेज अ पिक्चर ऑफ अ हार्ट इन हर क्लास, ऐसी एक तस्वीर टीचर दिखाता है अपनी कक्षा में, और ये काहे की, हार्ट की है, बाजार की एक तस्वीर है, और बच्चों को ये तस्वीर दिखाता है। करना वो क्या चाहता है, वो शुरुआत में करना चाहता है बच्चों को ईज, उन्हें आसानी देना चाहता है, ओरली उनसे बातचीत करना चाहता है। दरअसल वो अगर ब्लॉक्स में बात करें तो उसका जो ध्येय है वो है पहले ब्लॉक पे काम करना, मतलब ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट पे काम करना। इसलिए वो एक ऐसी तस्वीर दिखाता है बच्चों को। सी देन आस्क्स द चिल्ड्रन, फिर वो बच्चों से कहती है टू ऑब्जर्व, यानी उसको ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, द पिक्चर केयरफुली, कि बहुत सावधानी से इस पूरी पिक्चर को देखो, समझो, एंड गिव्स देम सम टाइम, और उन्हें थोड़ा समय दे देती है कि भाई अब थोड़ा समय लो और इस पिक्चर को आप प्रॉपरली खूब देख लो। देन सी स्टार्ट्स ब्रिंगिंग अटेंशन टू सर्टेन डिटेल्स, और फिर वो कुछ डिटेल्स पे अपना ध्यान केंद्रित करती है बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस इन L2, और फिर वो L2 का इस्तेमाल करते हुए ये तस्वीर दिखा के उनसे कुछ प्रश्न पूछती है। अब आप एक बार गौर से इस तस्वीर को देख लीजिए कि इसमें क्या क्या है। अब जब बच्चा देखेगा तो वो देखेगा कि ये व्यक्ति जो है वो पॉटरी बेच रहा है, ये व्यक्ति जो है वो जूते बेच रहा है, ये व्यक्ति जो है कुछ फल या मिठाइयाँ बेच रहा है, ये महिला जो है वो चूड़ियाँ बेच रही है, ये जो है वो खिलौने बेचे जा रहे हैं, इधर कपड़े बेचे जा रहे हैं। तो ऐसे वो पूरे परिवेश को देखती है, और फिर क्या होता है जब बच्चे देख लेते हैं तो वो टीचर कुछ सवाल करती है उनसे कि
क्या सवाल करती है और ये सवाल बच्चों को क्या हेल्प करेंगे। अब बच्चों का ऑब्जर्वेशन कैसा है, इस चीज का अंदाजा कैसे करेंगे, आप इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, इवैल्यूएशन कैसे करेंगे बच्चों की, उनका असेसमेंट कैसे करेंगे। तो ये कंटिन्यू असेसमेंट होता है दरअसल बच्चों का। एनईपी भी यही कहती है कि एक दिन असेसमेंट करने के बजाय हमें कंटिन्यूअस असेसमेंट करें, जिससे बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इस चीज की पहचान हमें आसानी के साथ होती रहे। अब वो प्रश्न करती है, सबसे पहला और सबसे आसान सा प्रश्न करती है, व्हाट इज दिस पिक्चर ऑफ, ये पिक्चर कहाँ की है, ऐसा कहाँ होता है। अब बच्चे डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स देते हैं, कोई अपनी मदर लैंग्वेज में आंसर दे देता है। अब बच्चे को टोकेंगे नहीं कि हम L2 में पूछ रहे हैं तो तुम क्या करोगे, L2 में ही जवाब दोगे, नहीं। महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चा अगर उत्तर उसमें देना नहीं जानता तो कम से कम ये तो जान जाएगा कि व्हाट इज दिस पिक्चर ऑफ का मतलब होता है कि इस पिक्चर का मतलब क्या है, ये तो जानेगा। लिसनिंग स्किल्स तो उसकी बढ़ेंगी, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा, कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। दूसरा प्रश्न जैसे वो पूछती है, हैव द सीन अ सिमिलर सिचुएशन इन देयर एरिया। अब ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव प्रश्न हो गया, इससे बच्चे बोलेंगे, ठीक, उन्हें टॉक टाइम मिलेगा, बोलने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा, जिससे उनका हेजिटेशन जाता रहेगा, जिससे उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। वो पूछते कि क्या ऐसी स्थिति तुमने अपने एरिया में देखी है, तो बच्चे बताएंगे, अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे। कोई बताएगा कि मैं पिता के साथ गया था, वहां इस तरह का तो नहीं था, लेकिन इस टाइप की 3 दुकानें थी, या ये वाली दुकानें नहीं थी, वहां पे ये खिलौने बिक रहे थे, या वहां पे 2 तरह की दुकानें और थी। अपने अपने एक्सपीरियंसेस देंगे। हु आर द डिफरेंट पीपल दे सी इन पिक्चर। अब वो पूछे कि ये जो अलग अलग लोग आपको दिख रहे हैं, क्या आप इनको जानते हैं, ये कौन होते हैं। तो वो बताएगा कि ये जूता बेचने वाला है, इसको ये कहते हैं, ये खिलौने बेचने वाला है, ये बर्तन बेचने वाला है। उन पे बातचीत होगी। व्हाट इज द पर्सन हु सेल्स फ्रूट स्टॉल। अब ये देखिए, ये वर्ड रिकॉग्निशन पे काम शुरू हो गया। हालांकि ये क्लास काय के लिए थी, अभी मैंने बात की, क्लास काय के लिए थी, पहले काम के लिए, ओरल लैंग्वेज के लिए थी। लेकिन जैसे ही उससे पूछा गया कि वो आदमी जो फल बेचता है उसको क्या कहते हैं, अब एक वर्ड क्लियर होगा उसके, तो ये वर्ड रिकॉग्निशन चल रहा है। यानी चारों ब्लॉक कोलैब चलते हैं, एक साथ साथ चलते हैं। और फिर है व्हाट डज अ कॉबलर सेल। अब एक कॉबलर क्या बेचता है, यहाँ वर्ड रिकॉग्निशन भी है, उसकी जो थिंकिंग है उसको भी इंप्रूव किया जा रहा है, उसकी इमेजिनेशन को इंप्रूव किया जा रहा है, सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। देन शी टेक्स द एक्टिविटी टू द नेक्स्ट स्टेप। अब ये सब पूछने के बाद बच्चे थोड़े इंटरेस्टेड हो गए हैं। ये सब पूछने के बाद वो इस एक्टिविटी को अगली स्टेप पे ले जाती है और थोड़ा एडवांस करती है। आस्क द चिल्ड्रन टू मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स। अब वो राइटिंग पे आ गई। अब बच्चों से कहती है कि लिस्ट बनाओ, कि एनिमल्स की लिस्ट बनाओ एंड वर्ड्स, और चिड़ियों की लिस्ट बनाओ, दैट दे कैन सी इन द पिक्चर। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं चिड़िया और जानवर, उनकी लिस्ट बनाओ, नाम लिखो उनके। अब राइटिंग भी हो रही है, वर्ड रिकॉग्निशन भी हो रहा है, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो रहा है, और रीडिंग भी हो रही है। चारों काम एक साथ चल रहे हैं। हालांकि डोमिनेंटली कौन काम कर रहा है, ओरल लैंग्वेज, लेकिन काम तो चारों साथ चल रहे हैं। सी आल्सो आस्क देम टू राइट डाउन द नेम्स ऑफ द कलर्स ऑफ द बैंगल्स। अब वो चूड़ियां जो महिला बेच रही थी, उसके पास चूड़ियां हैं, वो कहती है कि इनमें कौन कौन से कलर्स हैं, उनके नाम भी लिखो। अब इससे क्या होगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कलर्स के बारे में, ये मीनिंगफुल स्टडी होगी, ठीक। कलर्स के बारे में वो जान भी रहा है, फिर कलर्स से रिलेटेड लैंग्वेज में जो वर्ड रिकॉग्निशन वाला पार्ट है उसको भी वो क्लियर कर रहा है। 2 चीजें ड्यूरिंग द एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी के दौरान चिल्ड्रन आल्सो स्टार्टेड शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस ऑफ विजिटिंग अ हार्ट इन देयर एरिया। अब इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि बच्चों में स्पीकिंग पावर डेवलप होगी। इसकी स्थिति यह है कि जब ये सब हो जाता है, अब बच्चे बहुत ईज हो गए हैं, बहुत आसानी हो गई है उन्हें, अब वो डर नहीं रहे हैं, अब उनमें हड़बड़ाहट नहीं है, अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे फिर क्या करते हैं, वो अपने आइडियाज को शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना शुरू कर देते हैं। वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं कि उनके एरिया में जो इस टाइप का हाट लगता है, इस टाइप का बाजार लगता है, वहां क्या क्या स्थितियां होती हैं, वहां कौन सी चीजें इनमें से होती हैं और कौन सी चीजें इनमें से नहीं होती हैं, इस पे बात करते हैं। ऑल द थिंग्स दे सा, वो सब चीजें जो उन्होंने देखी, एंड द डिफरेंट एक्टिविटीज, और विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज, एंड पीपल दे इनकाउंटर्ड, और वो लोग जो उन्हें वहां पे मिले, उन सब के बारे में बच्चे बातचीत करते हैं और उनकी बातचीत और आगे बढ़ती है। आगे देखिए,
थोड़ा और बचा है इसमें, द नेक्स्ट डे, अब अगले दिन क्या होता है, ये एक्टिविटी यहीं खत्म नहीं होती, एक दिन खत्म हो जाने पे एक्टिविटी खत्म नहीं होती। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, द टीचर अगेन शोड देम द सेम पोस्टर एंड आस्क्ड देम इनैक्ट द सीन एंड कन्वर्सेशन बिटवीन। अब दूसरे दिन वो क्या करती है, इसी एक्टिविटी को टीचर आगे बढ़ाती है, बच्चों को बताती है कल मैंने जो हार्ट आपको दिखाया था इसी पे चलो तुम एक्ट करो, एक लोग क्या करो, एक लोग शॉपकीपर बन जाओ, एक लोग दुकानदार बन जाओ, एक लोग ग्राहक बन के आओ उसके पास, मान लिया। अब वो ऐसे करके सिचुएशंस क्रिएट करती है, जैसे यहां क्रिएट करती है, द गर्ल एंड द बैंगल सेलर, कि वो लड़की जो बैठी है और वो महिला जो चूड़ियां बेच रही है, एक लोग चूड़ियां बेचने वाले बनो, एक लोग वो लड़की बनो जो वहां पहुंची है। अब दोनों लोग बात करो कि कैसे बेचोगे, कैसे खरीदोगे, इन सब पे बात करो। द कॉबलर एंड द कस्टमर, और जो कॉबलर है वहां और उसका जो ग्राहक है वो जूते उते खरीद रहा है, बेच रहा है, तो कैसे करके वहां बातचीत करोगे। अब इससे क्या होगा, कन्वर्सेशन बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट तो हो ही रहा है। द टीचर डिफरेंट स्टूडेंट्स टू कम टू द फ्रंट एंड इनैक्ट द सीन ऑफ देयर चॉइस, वो एक एक करके बच्चों को बुलाती है और उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग उनको मौका देती है कि वो अभिनय करें और अपना अपना अभिनय करें, ये वो करती है। अब क्या है, चेक योर प्रोग्रेस 3.2, ये कुछ दो क्वेश्चंस दे दिए गए हैं यहाँ पे, तो जरा इन क्वेश्चंस को भी देख लें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटीज कैन बी यूज्ड टू डेवलप ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट इन लैंग्वेज 2। अब आपसे पूछा गया है कि ओरल लैंग्वेज का अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो कौन कौन सी एक्टिविटीज करवाई जा सकती है ओरल लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए। तो ओरल लैंग्वेज के लिए सबसे पहली चीज तो थी जो हमने आपसे बात की थी, वो थी पोस्टर कन्वर्सेशन। पोस्टर कन्वर्सेशन यानी एक पोस्टर रखेंगे बीच में, जैसे अभी ये हार्ट वाला रखा, इस तरह का एक पोस्टर रखेंगे और फिर उस पर हम डिफरेंट डिफरेंट एंगल से बातचीत करेंगे। तो जितनी ज्यादा बातचीत होगी उतनी ओरल लैंग्वेज जो है वो डेवलप्ड होगी। उसके बाद इसी पोस्टर के आधार पे एक काम और कर सकते हैं जो कि यहां भी दिया गया था, एक्सपीरियंस शेयरिंग। एक्सपीरियंस शेयरिंग, अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, किसी सिचुएशन की बात करेंगे और फिर बच्चों से कहेंगे कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। एक और अप्रोच हो सकती है स्टोरी टेलिंग। चौथी क्या हो सकती है, स्टोरी टेलिंग, की कहानी सुनाई जाए, कहानी के थ्रू ओरल लैंग्वेज को डेवलप किया जाए। स्टोरी टेलिंग के अलावा और क्या हो सकता है, पोइम्स हो सकती हैं, कोई फॉक सॉन्ग हो सकता है, ये भी तो ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट में काम आएगा। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसमें बच्चा खूब एंगेज होता है और वो बड़ा ओपन होता है, वो होता है ड्रामा और रोल प्ले। बच्चों को रोल प्ले करवाया जाए, ड्रामा करवाया जाए, इसमें बच्चा बड़ा ओपनली पार्टिसिपेट करता है और जब ओपनली पार्टिसिपेट करता है तो उसकी जो लैंग्वेज है वो ओरली और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो इस तरह से ये दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया आपका। व्हाई इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट आर फुल ब्लॉक्स इन क्लासरूम टीचिंग, ये आपका अच्छा प्रश्न हो सकता है। ये पूछने का ये प्रयास किया गया है कि दरअसल सारी चार की चारों जो 4 ब्लॉक अप्रोच है उन सबको आप अपनी क्लास में जब लागू करेंगे तो ये महत्वपूर्ण क्यों है। आप देख पा रहे हैं कि 4 ब्लॉक अप्रोच लागू करने से लाभ क्या है, चार की चारों चीजें डेवलप हो रही है, ओरल लैंग्वेज भी डेवलप हो रही है, ठीक है, रीडिंग स्किल भी डेवलप हो रही है, वर्ड रिकॉग्निशन भी हो रहा है, वर्ड रिकॉग्निशन के साथ साथ राइटिंग भी डेवलप हो रही है। इन सबके साथ साथ बच्चे का थिंकिंग प्रोसेस स्ट्रांग हो रहा है, बच्चे की इमेजिनेशन की क्षमता बढ़ रही है, बच्चे में कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो इन सब चीजों को मिलाकर के अगर आप लिख देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा। अच्छा मैंने एक काम किया था, असल बात यह है कि मैं उत्तर लिखवाता रहूंगा और आप उसको देख करके आगे बढ़ते रहेंगे, उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। आज फिर मैं काम दे रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आप प्रयास करेंगे तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप आंसर करके भेजिए, बहुत बड़ा नहीं, केवल 50 वर्ड, केवल 50 वर्ड में लिखिए और मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए इस नंबर पे 9140556155, इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं
चेक करके देखना चाहूंगा कि कितना अपना ठीक ठाक चल रहा है मामला, और आपको भी ये पता लग जाएगा कि हाँ हम किस स्थिति में है। अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं, अभ्यास बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि ये ऐसी परीक्षा है नहीं जिसमें केवल और केवल 4 विकल्प आपको दे दिए जाएंगे और टिक मार के आप चले जाएंगे, लिखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि राइटिंग स्किल्स डेवलप हमारी नहीं हो पाती है। जब राइटिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाती तो हमें सब कुछ आते हुए भी परीक्षा में हमारा स्कोर बढ़िया नहीं होता। तो राइटिंग पे अभ्यास करते रहिए, प्रश्नों को लीजिए, उनके उत्तर लिखिए, प्रश्नों को लीजिए, उनके उत्तर लिखिए। जितने ज्यादा प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे, आपकी राइटिंग स्किल उतनी बेहतरीन होगी और परीक्षा में उतना ही बेहतरीन स्कोर भी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल हम स्पेशली बात करेंगे ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, लैंग्वेज 2 में ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। हालांकि इस पर हम ठीक ठाक परिचर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो फर्दर परिचर्चा है, जो आगे का कन्वर्सेशन है, वो हम कल की अपनी क्लास में करें। तब तक जिज्ञासा के साथ जुड़े रहिए और अपने आइडियाज, अपने विचार, अपने सुझाव, अपने परामर्श, जो भी आप इस क्लास के माध्यम से फील कर पा रहे हैं, उसको हम तक पहुंचाते रहिए, व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप के थ्रू, या फिर इसी वीडियो पे कमेंट करके। आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो सुझाव हैं, मेरे लिए एक एनर्जी की तरह काम करते हैं। तो उन सुझावों को लगातार अनवरत रूप से हमारे तक आने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलेंगे कल फिर एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक पे। तब तक के लिए नमस्कार।